सारे बोलो हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल खोलो, शाबाश। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। हागे की पुस्तक 1:6। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपकी थैली में छेद है? क्या आपकी आशीषों में छेद है? किन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी आशीषों में छेद हो गया है? मैंने मेहनत किया, खत्म हो गया, पैसा कमाया, बरकत चली गई, करें कि गाड़ी लिया, नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं थैली में छेद है, आपकी आशीषों में छेद है। सुन रहे हैं कि नहीं? तो हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा हागे की पुस्तक में। भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं? हाँ, तुमने बहुत बोया, हाँ, परंतु थोड़ा काटा। हाँ। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सारे बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है आज बहुत सारे लोग खाते हैं, पेट नहीं भरता, पीते हैं, प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते हैं, छेद हो जाता है, बरकत नहीं है। वो बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं रहता उनके घर में। कारण कहता है कि क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते। जो लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का पालन नहीं करते वो लोग हमेशा घटते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, याद रखना, कोई मालिक का लाल उन्हें बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज रात के बाद आप बढ़ेंगे। अगर आज आप सीख कर गए तो आज से आप बढ़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से घटना बंद हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों ने कमाया होगा लेकिन करे के शैतान ने आपके जीवन में करे के वो प्रॉब्लम करके वो आपका सारा धन ले लिया, आपको प्रॉब्लम में डाल दिया। आपने बहुत जगह जाल डाला होगा लेकिन उदास होंगे। आपने फॉर्म भरा होगा, उदास हो गए होंगे। आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करा, नहीं मिले, 27 साल निकल गए। आपने बिजनेस खोलना चाहा, बिजनेस नहीं हुआ। आप बाहर जाना चाहा, वो बाहर जाने के लिए आप फ्लॉप रहे। आप अपनी जिंदगी में फ्लॉप रहे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज जो मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का जो मैं वचन आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुमने आज उस वचन को ध्यान से सुना, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे चर्च। आमीन। कह रहा लोग आपके पास आएंगे, आप पैसे रख रख के भूलेंगे कहां पर रखे हैं। इतना हो जाएगा। बोलो हालेलुया। इतना हो जाएगा आपके पास। लेकिन मैं बता रहा हूं कि 90% लोग मसीह में आने के बाद आज भी कर्जे में है। 100 में से 90%। हाथ उठा के बताऊं जिसको कर्जा है, काम नहीं चल रहा, बंधन में कोई प्रॉब्लम है। देखो चर्च, हाथ उठा रहा हूं, सब लोग हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कारण क्या है? कारण हमें देखना है बाइबल से। करे बाइबल बताती है, करे पतरस एक दिन बड़ी मेहनत कर रहा था और उसको मछली पकड़ने के लिए वो गया, लेकिन मछली में एक भी उसके जाल में मछली नहीं आई और वो उदास आकर बैठ गया। और उसी समय वो सोचने लगा, उसका बिजनेस चौपट होने वाला था, निराश था, वो निराश हो गया और कहने लगा कि शायद अब तो मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। और वो निराश होकर बैठ गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर ऐसा बैठा हो जिसका बिजनेस, जिसका धंधा बिल्कुल बंद हो गया हो और ना चल रहा हो, या आपकी जॉब लग ना रही हो, आपकी उम्र निकलती जा रही हो, आप बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप जो कमाते हैं, हो सकता है कहता है आपकी पत्नी रोज डॉक्टर पर खड़ी रहती है, आपके बच्चे रोज डॉक्टर पर खड़े रहते हैं, कहता है हो सकता है इसका मतलब आपका पैसा नुकसान में जा रहा है। हो सकता है आप में से यहां पर कोई जाना ऐसा बैठा हो। मैं आपको में से किसी की गवाही बता रहा हूं। एक औरत थी और उसी समय जब वो फैमिली मेरे पास आई और वो आकर कहने लगी, कह रही प्रॉफिट जी, हमने कहते रो रो कर रात बिताई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती हमें 2 पीढ़ियों से हमारे ऊपर कर्जा है, पुरखों का, हमारा नहीं है, दादे परदादों का कर्जा है और हम कमाते कमाते अब तक कह रहे 2 पीढ़ियां निकल गई हैं उतारते उतारते, आज भी कर्जा नहीं उतर रहा, आज भी कर्जा नहीं उतर रहा। मैंने कहा तुम प्रार्थना नहीं करते? बोलते हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, हम चर्च भी आते हैं, फास्टिंग भी करते हैं। मैंने कहा तुम एक कर्म नहीं करते, कर्म करना है। तुम विश्वास तो करते हो लेकिन कर्म नहीं करते। कह रहा इसका मतलब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू टाइथ नहीं देती है। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग मसीहत में हैं लेकिन टाइथ पर गलत प्रचार किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, टाइथ तो गरीबों को दे दो, टाइथ तो उसको दे दो, पादरी अमीर हो जाएगा अगर टाइथ आप दोगे तो। आपके समझ में नहीं आ रहा। आज वचन की एक एक चीज में खोलकर आपको बताऊंगा कि ताकि आप लोग आज से जितने समझदार हो गए वो बढ़ते चले जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहे पवित्र आत्मा की ओर से ये बात है। कहता है वो उस औरत को जब मैंने बताया
और उसी समय उस फैमिली ने विश्वास किया। 20 साल से वो क्रिश्चियन थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में दशमांश कभी टाइम पर नहीं देते थे। कभी देते थे, कभी रख लेते थे, कभी देते थे, कभी रख लेते थे। और उन्होंने कहता कि अपनी लाइफ में मुसीबतों को देखा, और उसी समय जिस दिन से उन्होंने इस बात पर अमल किया, उनके साथ चमत्कार हुआ। उनको एक लोन मिला, और लोन के बाद उन्हें एक फैक्ट्री खोली, और फैक्ट्री खोलने के बाद एक पार्टनर मिला, और उनका लोन भी उतर गया। और वो 2 महीने के अंदर कहते कि गवाहियां देने लगे, कहते कि हमारा तो सब काम एकदम से अच्छा हो गया। हालेलुया। कारण क्या था? कारण परमेश्वर का दशमांश वो अपनी जिंदगी में देने लगे। 10वां हिस्सा, कहते हैं 10वां हिस्सा। बाइबल बोलती है, बाइबल में एक नियम है। आज भी बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक भी आशीष नहीं है। आज आप कोइन मीटिंग में आए हैं, आप समझो कि यीशु मसीह ने, जो लोग आपको गलत प्रचार करते हैं, मैं झूठा गोस्पल बांटने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर। मेरी चर्च के अंदर, मेरी मिनिस्ट्री के अंदर मेरी गवाहियां हैं। जिस दिन से हमने दशमांश देना शुरू किया, मेरे लोग और हम आशीषित होते चले गए यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में नियम है, गलातियों के 6:7 में देखो क्या लिखा। बाइबल में एक नियम है, कह रहा है कि दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सारे बोलो, दोगे तो दिया जाएगा। 2 बातें जरूरी हैं। कहता है खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन का जब आप पालन करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। 2 बातें कंपलसरी हैं उसके अंदर। कहता है कि 2 नियम बनाए हैं परमेश्वर ने, कि बोने का समय, एक काटने का समय। जब आपने बोया ही नहीं है तो आप काटोगे कहां से? हालेलुया। तो इसका मतलब लोग बोते नहीं है, वो इसलिए वो काटते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आज मसीह लोग, कह रहा है मनुष्य जो बोता है, देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे इसमें। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्योंकि आप में से, बीच में से कुछ लोग धोखा देने वाले भेड़िए बैठते हैं आपके चर्च में, आपके बीच में, आपको गुमराह करते हैं। आपका मन गुमराह करता है, आपके लोग गुमराह करते हैं आपस में, बोलते हैं कि रे चलना, पादरी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई दशमांश दूसरे का कुछ नहीं होता। मुझे बता दो, एक भी बंदा दशमांश ना देने वाला, क्या वो अरबपति बन गया? परमेश्वर ने मसीह लोगों को अरबपति होने के लिए बुलाया है, करोड़पति होने के लिए बुलाया है। कहता उन्हें, कहता परमेश्वर ने कभी भी एक व्यक्ति कहता नहीं आत्मा में तरक्की करो, कह रहा जीवन को सुधार करो, आत्मा में सुधार करो, आत्मिक हो जाओ। अबे बेवकूफ कहीं के, आत्मा में तो जब वो सुधार करेगा जब उसके अल्ले पल्ले भी कुछ होगा। समझे कि नहीं? जब आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी तो आपका मन भी नहीं करेगा बाइबल पढ़ने का, आपकी प्रार्थना करने का मन भी नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, 100 में से 1% एक आदमी ऐसा होता है साधारण, जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन सब झूठे बैठे हैं यहां पर, झूठ बोलते हैं हमें पैसे की जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है पैसे की, है कि नहीं? यीशु मसीह ने जब एक मरी हुई लड़की को जिंदा किया, और उसने उसके बाद उसको कहा, कह रहा लोगों को कहा जाओ इसके लिए जुगाड़ नहीं करो, इसके लिए कह रहा खाने का इंतजाम करो। हालेलुया। उसने उसके लिए खाने का इंतजाम किया। अगर परमेश्वर आपके खाने का प्रोवाइड करा सकता है, तो याद रखना आपके बैंक में फाइनेंस को भी प्रोवाइड करा सकता है। आज रात यीशु मसीह आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है, आपके बच्चों को कहीं से कहीं ले जा सकता है। लेकिन कह रहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मजाक ना समझना इस वचन को आज। कहता अगर आप मजाक समझ रहे हैं, यही कारण है 10 साल से आप धक्के खा रहे हैं, बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, और लोग आकर बोलते हैं पापा, कह रहा लोग हमारी नामधराई कर रहे हैं, नामधराई कर रहे हैं, हमें गली मोहल्ले में बोलते हैं लोग, क्या मिला तुम्हें मसीह में जाने के बाद? वो ठीक बोलते हैं तुम्हें। कहता क्योंकि तुम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हो। बाइबल कहती है, कह रहा कि मेरे को ठट्ठों में मत उड़ाओ। कहता है धोखा ना खाओ, कहता है लोगों की बातों से धोखा ना खाओ, अपने मन से धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। लिखा मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटेगा। हालेलुया। कह रहा मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। आप क्या बोकर जा रहे हैं धरती पर अपने बच्चों के लिए? कांटे के फूल बोकर जा रहे हैं। आप आए इस धरती पर, आपने क्या बोया है आपको पता है। अगर आप झूठ बोलते हैं, एक दिन आपके बच्चे भी झूठ बोलेंगे। आप गाली देते हैं, आपके बच्चे भी गाली देंगे। आप शराब पीते हैं, आपके बच्चे भी शराब पीएंगे। 100% लिखा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। धोखा ना खाओ। कहता अगर आप बोने में कमजोर हैं, तो इसका मतलब, कहता है परमेश्वर, कहता आपको कभी धनी नहीं बनाएगा। याद रखना, अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन में, कहता बोने वाले नहीं है, कहता जैसा आपने बोया है। अगर बच्चे ने माँ बाप की बदतमीजी की है, तो एक दिन तू भी माँ बाप बनेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आप सास की इज्जत नहीं करते, एक दिन तू भी सास बनेगी। बहू खुश हो जाओ, तुम भी सास बनोगी। लड़के खुश हो जाओ, तुम भी एक दिन ससुर बनोगे। बहुत लंबी उम्र जियोगे, लेकिन जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बाइबल का नियम है। कहता धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता।